राम जी, मेरा नाम राहुल भाटी। जी देखो, मेट्रो में हम यहाँ हमारा ये 5वां धरना है और अभी तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं की गई है। हम यहाँ पर जब तक धरना करते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। और जो ये जेएमडी वाले हमसे ये बोल रहे हैं कि आज बाइट दे दीजिए, हम आपके लिए ये कर देंगे। आप इतने बोल रहे हो, आप यही चीज़ कुछ आप बोलना चाह रहे हो, आप इसे हम लिख के दे दीजिए, हम अपना काम अपना छोड़ देंगे, हम अपना काम कर लेंगे। हम भी, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम बस यहाँ पर दिल्ली में जो आते हैं ड्यूटी करने के लिए आते हैं, हर आदमी बेरोजगार है। हम ये नहीं चाहते कि आपकी कंपनी का भी जो बुरा हम जो कर रहे हैं ये गलत है, हम मान रहे हैं। पर देखो, आप भी तो हमारे साथ गलत कर रहे हो। आपने हमसे 1.5-2 लाख रुपए लिए हैं, आप वापस कर दीजिए, हमें ड्यूटी दे दीजिए। आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो फिर हम, यही हमारी मजबूरी है, हमें ये करना पड़ेगा। जितने भी लड़के आएंगे आपके लिए आगे भी ये फ्यूचर में रहेगी। देखो, आज हमने कल हमने अपना केस भी रजिस्टर करवा दिया है और आप जल्दी से मामले को आप ही देख लीजिए, नहीं तो आपके हाथ से ये मामला निकल जाएगा। फिर मजबूरन आपको या हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और ये धरना चलता रहेगा। और ये आज का नहीं है, ये बहुत ही आगे का जाएगा। क्या वजह है अभी तक जेएमडी कंपनी आपकी बातें नहीं मान रही है, जो कि आज 5वां धरना है? देखो, जेएमडी कंपनी के बारे में तो ये कहूँगा कि वो बहुत बदमाश कंपनी है और इसने अपनी तानाशाही हर जगह चलाई है। ये पैसे के दम पर गुंडे बेचते हैं हमें दबाने के लिए। इन्हें तो वकील भी गुंडा बना दिया है। अब 50 लाख रुपए उन्होंने वकील की फीस बताई है, तो ये गुंडे की फीस है या वकील की फीस है? इतनी फीस कोई लेता है क्या? 12.5 लाख रुपए के तुमने नोटिस भिजवा दिए। अरे उसमें देखो सही, तुमने एलिगेंट क्या क्या लगाए हैं उसमें? कोई आदमी वहाँ पर जिसके पास तुमने कोर्ट में नोटिस भिजवाया, कोर्ट आपसे पूछेगा नहीं क्या ये क्या मामला है, क्या दिए है? अरे ये तो आपको भी पता है, आप इतने टाइम से एक कंपनी चला रहे हो, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो, आप ये छोटी छोटी गलतियां का नोटिस। अरे हम तो लड़के हैं, हम तो बेरोजगार हैं, हमें ड्यूटी दे तो हम तो उसमें ही खुश हो जाएंगे, हम तो उसमें ही खुश हो जाएंगे। हम यहाँ सब आए किस लिए थे? ड्यूटी करने के लिए। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने तो अभी तक योगवीर सर जो भी है, मैंने तो अब तक न नीलम मैडम की शिकल देखी न योगवीर की देखी है। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हमारी जो मांग है उसे पूरी कर दो, आप अपने घर हम अपने घर, आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें नहीं है। 6 महीने बाद आपने ज्वाइनिंग लेटर दिया, उसमें हमारे से जो पैसे लिए थे सिक्योरिटी के नाम के, उसमें आपने वो भी नहीं लिखे। आप चाहते क्या हो? आप ही हमसे बात करो ना, यहाँ हो वहाँ हो, जहाँ आप बुलाओगे। अगर आप तो हमने कोर्ट में, आप तो कोर्ट में मिलते हैं, जो भी आप करोगे हम भी देखते हैं। आपको धमकी दी जा रही है आप लोगों को? देखो, धमकी भी दी जा रही है, योगवीर सर को मालूम हो या ना हो। देखो, हमें से तो वो मना ही करेंगे क्योंकि कंपनी के वो अपनी छवि तो बेकार करना नहीं चाहेंगे। और धमकी आके हमारे पास कॉल भी आ रहे हैं, कभी कोई कॉल करता है कभी कोई करता है। और पता नहीं अननोन नंबर से हमारा नंबर बांट दिया गया है पता नहीं कितने बदमाशों को। और हमारे घर में भी फोन किया जा रहा है कि अपने बच्चे को घर बुलाइए और ये सब कर मत कराइए। और अब आज हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर तो भैया तुम और भी दबाओगे। आज 2 लड़कों को दबाया, कल को 10 को दबा दोगे। और तुम आज 2000 रुपये GST ले, कम तब 10,000 रुपये भी GST लोगे। अरे जब आदमी 10,000 की नौकरी करेगा 10,000 तुम उनसे भी ले लोगे, तो फिर रहेगा क्या उसके पास? कोई गरीब आदमी को देखो तो सही, बेचारा कौन कैसे कर रहा है। 1.5-2 लाख रुपए ब्याज पे कम ना होते, 10%, 5%। अगर तुम इतने रईस आदमी हो तो तुम ही दे दो ना, 2%, 1% पे दे के देख लो। अगर तुम मेरे को ऐसा लगे कि ब्याज के पैसे मामूली है, आदमी बालक सुसाइड कर करके मर रहे, थोड़ी सी शर्म कर लो। भैया आप क्या चाहेंगे इस पर? मैं ये चाहूंगा कि इन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए जेएमडी कंपनी ने। देखो, गुंडा भेज के इन्होंने देख लिया, लोगों को धमका के इन्होंने देख लिया, पुलिस प्रशासन का सहारा लेके इन्होंने देख लिया। तो अब इनके नाकाम हो चुके हर चीज से। अब इन्होंने एक नोटिस और भेजा था 12 लाख रुपए का, इसमें ये बोला गया है कि 5 लाख रुपए तो मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं दिमाग। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, 5 लाख रुपए का भी दिमाग होता है? 8 नोटिस भेजे, 8 5 40 लाख तो दिमाग का हो गया। और 40 लाख रुपए अदर बता रहे हैं। और इन्होंने वकील का भी खर्चा बताया। ये गरीब बच्चे जो कर्मचारी हैं वो अपनी आवाज के लिए, अगर अपनी आवाज उठाना चाहते हैं तो आप उनसे 12 लाख रुपए वसूल करोगे? मैं उनको बोलना चाहूंगा कि इसका जवाब हम आपसे कोर्ट में लेंगे। कोर्ट केस डल चुका है, उस 12 लाख का जवाब भी देंगे कि जेल आप जाते हैं या गरीब बच्चे जाते हैं। इनके पास 12 लाख है कहाँ से?
12 लाख तो तुमने आज तक सैलरी नहीं दी किसी को, इतने दिन काम नहीं किया, 2 लाख रुपए तो पहले ही ले लिए। तो इन्होंने इसलिए किया गया है कि जो बच्चे डर जाएंगे अपने घर भाग जाएंगे, मगर जो बच्चे अभी इस टाइम पर डटे हुए हैं वो डरने वाले नहीं है। आपको डरा के जाएंगे, आपको सलाखों के पीछे करके जाएंगे, आपको हथकड़ी पहना के जाएंगे, आपकी जीएसटी बंद कराएंगे, आपकी घूसखोरी बंद कराएंगे, आपको मेट्रो से बाहर निकालने का काम ये जितने भाई खड़े हैं वही करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं इसमें जो बेचारे 2-2 लाख रुपए की ब्याज नहीं दे पा रहे, उन्होंने काम देख लिया है, प्राइवेट जॉब करने लगे हैं, वो इस धरने पे नहीं आ सकते, फोन करके कहते हैं कि भैया हम आपके साथ हैं। मैंने और अब बोलना चाहूंगा उनको, ये कहीं एक भाई की लड़ाई नहीं है, एक टॉम ऑपरेटर की लड़ाई नहीं है, ये स्वच्छता अभियान जो चलाया था मोदी जी ने झाड़ू वाला, वो हम लोग जितने भाई हैं वो चला रहे हैं। मेट्रो को सफाई करने का हम लोग काम करेंगे लास्ट टाइम तक, जेएमडी को बिल्कुल बाहर निकालेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। और जैसे मेट्रो मोदी जी ने झाड़ू लगाई थी ना, सब लोग झाड़ू लगा रहे थे, वैसे ही हमने झाड़ू लगाना मेट्रो में चालू कर दिया। धीरे धीरे करके मेट्रो को सफाई करेंगे और बच्चे चोरी नहीं करते हैं, मेट्रो के अंदर जो टोकन ऑपरेटर चोरी नहीं करते हैं, इन्होंने भ्रष्ट कर रखा है, उनसे जीएसटी लेंगे, उनको लॉलीपॉप देंगे कि ड्यूटी पूरी करो, इतना कमाओ, इतना मुझे दो। तो जाहिर सी बात है आम जनता लुट रही है। मैं उनको सबक सिखाना चाहूंगा कि ना तो चोरी होने देंगे ना चोरी करने देंगे, आपको सिर्फ मेट्रो से बाहर निकालने का काम करेगा ये सारे बच्चे। कहीं न कहीं क्या आपको भी धमकी दी जा रही है क्या? मुझे तो जान से मारने की धमकी दी है, मेरा पता भी खोजा गया है, तो मैंने उनको यही बोल दिया गया है कि पता खोज लो, कुछ भी खोज लो, अगर हम शहीद भी हो जाएंगे तो इन भाइयों के पीछे हंसते हंसते अपनी जान दे देंगे, हम डरने वाले नहीं है। तुम्हें भगा के जाएंगे, तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे करके जाएंगे, जेएमडी का नाम निशान मिटा के जाएंगे। एक नहीं मुर्दाबाद जेएमडी, मुर्दाबाद जेएमडी, मुर्दाबाद। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। जेएमडी के मालिक जी को मैं बोलना चाहूंगा, योगवीर सिंह योगी जी को, कि आपको डर नहीं है तो जेएमडी का जो बोर्ड लगा था नोएडा सेक्टर 10 में, वो आपने क्यों बदला? और उनको मालूम है कि हम इनलीगल काम कर रहे हैं। एक जगह बैठ के हम दो काम नहीं कर सकते, एक जगह बैठ के हम दो काम नहीं कर सकते, वहाँ उनका दवाई का स्टोर चल रहा है। तो उन्होंने जब कंपनी बदनाम हो चुकी है, भ्रष्टाचार कर रही है जेएमडी, तो जेएमडी का बोर्ड हटा करके आप जांच करा लीजिए, क्योंकि अब जांच जब होगी ना तो जेएमडी और दवाइयों का काम एक जगह पाया जाएगा तो 420 में भीतर हो जाएंगे। तो उन्होंने अपना जेएमडी का बोर्ड हटा दिया है और अब दवाई का लगा दिया है। तो उनसे पूछना चाहेंगे, अगर लीगल था तो आपने बोर्ड क्यों हटाया? अगर लीगल काम कर रहे हो, तुम चोर नहीं हो, तो उसको बोर्ड को क्यों हटाया? बच्चों को धमकियां मिल रही सुपरवाइजर के थ्रू कि आप आ जाइए, एक एक बच्चे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एक आप आ जाइए, तुम पंडित और हम भी पंडित, तुम फलाने और हम भी फलाने। तो मैं इनसे ये बोलना चाहूंगा कि बच्चों को तोड़ने की कोशिश ना करें, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं, ये बच्चे डरने वाले नहीं है। आपको जवाब मेरे साथी जो हैं, जो निकाले गए हैं, उन्होंने यही बोला गया है कि भाई साहब आप लेटर पैड पर लिख के दे दीजिएगा, हम आपकी शर्त मान लेंगे। और ये कोई एक भाई की लड़ाई नहीं है, ये सारे भाइयों की लड़ाई है, न्याय दिलाने का काम करेगी। आप सुधर जाइए ना, इसका परिणाम गलत होगा। मैं उनको एक बात और बोलना चाहूंगा कि ये आपको लास्ट मौका है, वो कह रहे थे कि आपके लिए लास्ट मौका। मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आपकी जांच चालू हो चुकी है, आपके सुपरवाइजर के डॉक्यूमेंट निकलना चालू हो गए, कितने फर्जी हैं कितने असली हैं, आपके मैनेजरों की जांच होना चालू हो गई है, आपने बोनस दी है या नहीं दी है वो भी निकलना चालू हो गई है, कितनी ड्यूटी देते हो, कितना स्टाफ है, इतना स्टाफ भर्ती एक्स्ट्रा क्यों किया है, आपका जेल जाने का काम बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं आपको बोलना चाहूंगा इसी मंच पर, ये बच्चे जो गरीब बच्चे हैं 2-2 लाख रुपए, देखिए 2-2 लाख रुपए देखे, इनके आंसू जो नहीं निकल रहे हैं, ये गम के मारे हुए हैं। आपको बोलना चाहेंगे जेएमडी के योगवीर सिंह हो, चाहे जेएमडी की डीजीएम हो, चाहे मैनेजर हो, इसी मंच पे आकर के आपको माफी मांगनी पड़ेगी और आपको करे हुए पर पछतावा करना पड़ेगा। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सही समय पर निर्णय ले लो, नहीं तो सारे बच्चे 10 तारीख के बाद कभी भी रेलवे ट्रैक जेएमडी की लाइन बाद जाम कर देंगे। इसका जो डीएमआरसी में जो नुकसान होगा उसका भुगतना जेएमडी को भुगतना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, वो कह रहे हैं कि आपके पास अब वक्त नहीं है, मैं अब कहते हैं इनका अच्छा वक्त चालू हो गया
लेबर कोड ये चलेगा, आपके नोटिस का जवाब दे दिया कि आपके 12 लाख के नोटिस में आपको ही फंसना पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। कि अगर एक वर्कर आपके कंपनी का एम्प्लॉयर है, अपनी आवाज अगर उठाता है तो आपको क्या 12 लाख का मानहानि का दावा लगा देंगे? स्वतंत्रता में ये लिखा हुआ है कि अपनी आवाज नहीं उठा सकते। ये निष्पक्ष है, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं और निष्पक्ष तरीका से उठाते रहेंगे और लास्ट टाइम तक ये धरना चलता रहेगा जब तक इनकी मांगे नहीं पूरेंगे। अब आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, आपको राजी नहीं कुराजी वहां आना पड़ेगा और 12 लाख का आपको जवाब देना पड़ेगा और फर्जी है वो फर्जी और आपको जेल जाना पड़ेगा। इस देश के मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद।